गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते एवरीवन। और एक बार फिर से शाम को मैं दोबारा आपके पास आज आया हूँ। जनरली होता नहीं कि मैं शाम को 2 बार आऊँ, लेकिन हाज़िर हूँ। और हाज़िर इसलिए हूँ क्योंकि एक बड़ी एक्साइटिंग नई न्यूज़ आई है पाकिस्तान से अभी-अभी। और वो ये कि एक शख्स पाकिस्तान में, एक ऐसी हस्ती जो शायद अगर पिछले 30-35 सालों का इतिहास आप देखें, हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो शायद किसी भी बड़ी हस्ती के बारे में जितने राज़, जितनी बातें मलिक रियाज़ और ये जितनी कमज़ोरियाँ, जितने तोहफ़े इन बड़े लोगों को मिले होंगे, उनमें या इवन कि जो फ़ौजी तमाम तरह के जो जनरल जो रिटायर होते हैं, एक आदमी जिसकी तरफ इन सब का रुख होता है और उसका नाम है मलिक रियाज़। मलिक रियाज़, चेयरमैन बहरिया टाउन। अ, आप पाएँगे कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे किसी अदालत में हो, कहीं भी हो, तो आप देखिएगा कि मलिक रियाज़ का दावा है कि वो हर फ़ाइल को पहिए लगा देते हैं, जिससे वो फ़ाइल तेज़ी से चलने लगती है और अपने बिल्कुल उसी मंज़िल पर पहुँचती है, जहाँ उसे पहुँचना चाहिए मलिक रियाज़ के मुताबिक, एक बात। दूसरी बात ये भी कि शायद ही पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या एस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी हो, जो कभी मलिक रियाज़ के खिलाफ गया हो। मलिक रियाज़ सबकी अच्छी किताबों में है, सब मलिक रियाज़ की अच्छी किताबों में हैं, सबसे सब कुछ बना हुआ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। मगर वही मलिक रियाज़ आजकल दुबई पाए जाते हैं। उनके खिलाफ इस वक़्त पाकिस्तान में कई केसेस खुल गए हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एक व्लॉग में बताया भी था कि उनके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। कुछ पैसा जो आर्मी को मिलना था, किसी कॉलोनी को उन्हें बनाना बनाना था जो वो नहीं बना पाए, तो उसका हर्जाना जो है वो उनसे लिया जाने की बात हो रही है कुछ। और फिर उनको ये कहा गया था कि आप वो पैसा देकर यहाँ आ सकते हैं। साथ ही उनसे नेगोशिएशन की जा रही थी फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बल्कि यूँ कहा जाए, और वो ये थी कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें। वो हिचक रहे थे एक लंबे समय से, मलिक रियाज़, ये सोचकर कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी को दरकिनार करती है, एस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी को खोटे लाइन लगाती है, तो आप ये देखिए, वो शख्स हमेशा वापसी करता है पाकिस्तान की सत्ता में, पाकिस्तान की पावर में। नवाज़ शरीफ 3 बार, बेनज़ीर 2 बार, आप ये देखेंगे अब ये नवाज़ शरीफ अब चौथी बार आने जा रहे हैं। तो और इसी क्रम में किसी भी आदमी को ऐसे में शक होगा कि कल को अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो उनकी पाकिस्तान में है, जैसा कि मैं आपको बार-बार बताता रहा हूँ। तो अगर इमरान खान वापस आए थे, तो इमरान खान जैसा शख्स जो पूरी तरह बदला लेने में यकीन करता है और कतन जंगजू कौम का लगता है तो आप पाएँगे कि ज़ाहिर उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा, तो मलिक रियाज़ हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि मलिक रियाज़ का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। मलिक रियाज़ का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है और वो जल्दी ही मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा। किस चैनल पर आएगा मैं नहीं जानता, किसने किया है मैं नहीं जानता, लेकिन एक और खबर मैं साथ ही दे दूँ आपको, और वो ये कि मलिक रियाज़ ने अपना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान के एक मारूफ़ एंकर उसको हैंडल कर रहे हैं, वो उसका कर्ता-धर्ता होंगे। अभी उस नाम पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ, बड़े मशहूर एंकर हैं, बड़े मारूफ़ एंकर हैं पाकिस्तान के। वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। ये प्लेटफ़ॉर्म होगा जिसमें जहाँ से ट्विटर, तो फ़ेसबुक, तो सारा कुछ वहीं से हैंडल हो रहा होगा, इंस्टाग्राम सब मलिक रियाज़ के लिए वहाँ से हैंडल किया जा रहा होगा। और ये एक नई स्टोरीज़ वहाँ से मलिक रियाज़ के सौजन्य से आती रहेंगी, वो आप देखेंगे। इस बीच में जो बातें बतानी आपको हैं कि उस इंटरव्यू में है क्या? माल-मसाला उसमें ये है, और जिसमें सरे-फ़हरिस्त है, वो है 190 मिलियन का 190 मिलियन पौंड्स का केस, जिसे आप अल कादर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। वो वाला केस है। तो 190 मिलियन केस जो था, आपको याद होगा, ब्रीफली मैं बताया तो है आपको, लेकिन फिर भी कि भई इनके 190 मिलियन जो जो ब्रिटेन में पाए गए इनके अकाउंट में, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो वहाँ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उस उसको ये नहीं साबित कर पाए, उसकी मनी ट्रेल नहीं दे पाए बेसिकली।
ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके लॉज़ के मुताबिक, उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मलिक रियाज़ उसकी मनी ट्रेल नहीं दे पाए। रास्ते बचे थे 2, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके आप अपने पैसे जो है वो सरकार को दे दें पाकिस्तान की, या कि दूसरा तरीका ये था कि आप बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ लें वहाँ की कोर्ट में, और जीत जाए तो जीत जाए, हार जाए तो हार जाए, उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दूसरा रास्ता ये कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके और वो पैसा पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जब इस बारे में कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो मलिक रियाज के ऊपर उस समय ये टाइम था उसका साकिब निसार का, और साकिब निसार साहब की कोर्ट ने इनके ऊपर वो कुछ अरब डॉलर का, कोई 100 अरब डॉलर का, 400 460 480 पता नहीं ऐसे अरब डॉलर का रुपए का फाइन लगा रखा था। वो फाइन इनको जो देना था उसमें पाकिस्तान की इमरान खान गवर्नमेंट ने इस तरह से कैलिब्रेट किया कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में से वो पैसा फिर इनके फाइन में एडजस्ट कर दिया गया। नाउ मुश्किल यहाँ पे कहाँ खड़ी हुई, वो ये कि इसमें कई लोग शामिल थे। फराह गोगी, शहजाद अकबर उस समय पर इनके जो एसेट मैनेजमेंट जो इनका था, एसेट रिकवरी यूनिट एक बनाई गई थी, पता नहीं कहाँ से बना दी गई थी इमरान खान की रिजीम में, तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं था लेकिन बस बनी हुई थी। तो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे शहजाद अकबर, ये शहजाद अकबर साहब, जिन्होंने इस सारी नेगोशिएशन को डील किया यूके के साथ में इस पैसे के लिए 190 मिलियन के लिए, और माना जाता है कि उन्होंने अब उसमें अपना मोटा कट मारा इन टर्म्स ऑफ कैश। तो एक बात, दूसरी तरफ जो फराह गोगी थी, चूंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी लगी हुई थी साथ में, तो उन्होंने कैश ना लेके कहा जाता है कि कुछ 200-250 मरले पे पता नहीं क्या उन्होंने लैंड मार ली, उन्होंने मतलब अपने हिस्से की लैंड। ये वही लैंड है जिस पर बाद में अल कादर यूनिवर्सिटी बनी। अल कादर यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन भी मलिक रियाज ने ही किया, और तो अब और वो क्या नाम था, इनिशियली उसमें जुल्फिकार बुखारी के नाम पर वो लैंड ट्रांसफर हुई थी, और बाद में एक ट्रस्ट बनाया गया अल कादर ट्रस्ट, जिसे बुशरा बीबी हेड कर रही थी। तो जाहिर है कि वो इनडायरेक्टली उसमें इमरान खान भी आ जाते हैं, और वो सब इनके नाम कर दिया गया बाद में। तो ये वो केस है। तो अब वो बताने ये जा रहे हैं इस अपने इंटरव्यू में कि जो साकिब नासूर या साकिब निसार, तो साकिब निसार साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने क्या माल बनाया, वो खुलासे अब होने जा रहे हैं। यानी एक और मुसीबत आई साकिब निसार पे, साकिब निसार के ऊपर भी बम गिरा। तो माना जा रहा है कि वो बताने जा रहे हैं इसमें कि क्या हिस्सा बांट हुआ उस पैसे का, किसने क्या लिया, शहजाद अकबर ने क्या लिया, साकिब निसार क्या मार के ले गए, गोगी क्या मार के ले गई, एंड स्टफ, तमाम कुछ। और ये सब कुछ नहीं है, आप जानते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग बुशरा बीवी बहुत सारे गिफ्ट गए हैं। आपको याद हो 5 कैरेट वाली वो अंगूठी, आपको याद होगा डायमंड की, तो वो उसकी, ये तमाम किस्से अब खुलने जा रहे हैं, और वो खुलने जा रहे हैं मलिक रियाज के सौजन्य से। ये इंटरव्यू एज आई टोल्ड यू कि रिकॉर्ड हुआ है और बहुत जल्द अब मंजर आम पर आने जा रहा है। आपको ऐसे ऐसे राज खुलते मिलेंगे पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में। देखिए इनके बड़े सारे रोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 2014 का जो धरना था, 2014 का जो धरना था उसमें ये टीएलपी वाला जो था वो थे, या वो जो कादरी साहब जो आए हुए थे वहां से अपने कनाडा वाले, इन धरनों को कौन फंड कर रहा था, इसमें खाना कहाँ से आ रहा था, ऑर्गेनाइजर कौन था इनका, मलिक रियाज से कौन टच में आया हुआ था, अब वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे ना। फिर आप पाएंगे कि वो उसके बाद में क्या हुआ था, हाँ ये सिलसिले और भी चले थे। फिर क्या हुआ था उसके बाद में, हाँ ये जरदारी और नवाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट को शक था कि कहीं ये मिल ना जाए 18 के इलेक्शन में, तो इनके बीच में फूट डाली गई, और उसका काम भी इनको मिलने न देने का काम जरदारी और नवाज शरीफ को, वो भी अगेन इनके बीच में जो अड़ंगा डालने का था, वो काम भी मलिक रियाज को सौंपा गया था। किसने करवाया था, वो बातें भी
यू नो ये वो बातें हैं जो वो किए बैठे हैं। तो देखना होगा कि इस इंटरव्यू में वो क्या-क्या खुलासे करते हैं। मगर ये एक इंटरव्यू ऐसा है जो पाकिस्तान की बहुत सारी जड़ें हिला देगा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। क्योंकि मलिक रियाज़ के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अब वो क्या कुछ इस इंटरव्यू में बताएँगे और क्या कुछ बचा लेंगे अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए जिसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उस पर बहुत तेज़ी से बहुत सारा काम चल रहा है। तो एक और प्लेटफ़ॉर्म का इंतज़ार कीजिए, मगर उससे पहले किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर आने वाला है मलिक रियाज़ का इंटरव्यू। इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि आप सबके लिए।